नमस्कार बच्चों, आज हमारा विषय है विशेषण मतलब एडजेक्टिव्स। आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव्स तो पढ़ा ही होगा, तो आज हम हिंदी में भी पढ़ते हैं एडजेक्टिव्स, जिनको हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। तो आपने जैसे कि संज्ञा और सर्वनाम पहले से ही पढ़ रखा होगा। तो अब ये हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं या जो हमारा विशेषण है, ये क्या होते हैं? ये वो शब्द होते हैं जो हमारी संज्ञा और हमारे सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द हमको बताते हैं कि हमारी संज्ञा शब्द कैसे हैं या फिर हमारे सर्वनाम शब्द कैसे हैं। जैसे कि अब हम एक उदाहरण लेते हैं, अच्छा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। अच्छा व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। तो इसमें हमारी संज्ञा शब्द क्या है? व्यक्ति मीन्स पर्सन। तो इसमें हमारी व्यक्ति शब्द की विशेषता कौन बता रहा है? अच्छा। तो अच्छा शब्द हमें बता रहा है कि वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति अच्छा है। तो इसीलिए अच्छा शब्द हमारा विशेषण होगा। जैसे कि अब हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो अब इसमें देखिए हमारा संज्ञा शब्द है आसमान और बादल, लेकिन हमारी आसमान शब्द की विशेषता बताने वाला कोई वाक्य में हमारा शब्द नहीं है, लेकिन बादल शब्द है हमारा संज्ञा। तो अब हमको एक शब्द ऐसा है जो हमें बता रहा है कि हमारा बादल कैसा है, हमारे बादल कैसे हैं। तो वह शब्द है हमारा काले। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। तो बादल शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? काले। इसका मतलब हमारा काले शब्द विशेषण हुआ। तो इसी तरीके से जो भी वाक्य होते हैं उसमें जो भी संज्ञा शब्द या सर्वनाम शब्द होते हैं, तो जो भी शब्द उन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वह शब्द हमारे विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अब हम एक उदाहरण लेते हैं, बुरा व्यक्ति अपमानित होता है। ये एक हमारा उदाहरण है, बुरा व्यक्ति अपमानित होता है। तो इस उदाहरण में हमारा व्यक्ति जो है ये है हमारा संज्ञा यानी कि नाउन। अब कौन सा शब्द है जो ये बता रहा है कि यह व्यक्ति कैसा है? तो वह शब्द है हमारा बुरा। मतलब कि बुरा का मतलब होता है बैड। तो इसमें जो बुरा शब्द है वो हमको बता रहा है कि ये जो संज्ञा शब्द है यानी व्यक्ति, वह व्यक्ति कैसा है, वह व्यक्ति बुरा है। तो हमारा जो बुरा शब्द है ये है हमारा विशेषण, क्योंकि यह हमको बता रहा है कि ये जो संज्ञा शब्द यानी व्यक्ति है वो कैसा है, यानी कि वो व्यक्ति बुरा है। तो इससे आपको ये पता चला कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो हमारी संज्ञा शब्दों के बारे में बताते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। तो चलिए हम एक और उदाहरण लेते हैं। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस वाक्य में संज्ञा शब्द क्या क्या है। समुद्रगुप्त ये हमारा संज्ञा शब्द है और सम्राट हमारा एक संज्ञा शब्द है। समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था। अब समुद्रगुप्त कैसा सम्राट था? समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था।
तो किस शब्द से हमको यह पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त कैसा था, किस शब्द से हमको यह पता चल रहा है कि समुद्रगुप्त की विशेषता क्या थी? वह शब्द है हमारा महान, क्योंकि महान शब्द हमको बता रहा है कि समुद्रगुप्त कैसा सम्राट था। तो इसलिए महान शब्द हमारा होता है विशेषण, क्योंकि वह समुद्रगुप्त की विशेषता बता रहा है। तो ये था बच्चों विशेषण, कैसे आप पहचानेंगे वाक्य में विशेषण। तो इसीलिए कहते हैं कि विशेषण जो होते हैं वो संज्ञा शब्दों के आभूषण होते हैं। जैसे कि आभूषण मतलब ज्वेलरी, जैसे कि आप ज्वेलरी पहनते हैं तो आप सुंदर लगने लगते हैं, उसी तरीके से जब हम संज्ञा शब्दों के आगे विशेषण जोड़ देते हैं तो वह संज्ञा शब्द सुंदर लगने लगते हैं। इसीलिए विशेषण शब्दों को संज्ञा शब्दों का आभूषण कहा जाता है। और हमारे विशेषण शब्दों का इस्तेमाल करने से, उनका प्रयोग करने से हमारी भाषा जो है वो बहुत प्रभावशाली हो जाती है। अब देखिए इसमें दो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। पहला है विशेष्य और दूसरा तो आपने पढ़ ही लिया विशेषण। अब देखते हैं हम कि ये विशेष्य क्या है। तो विशेष्य हमारे वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो वाक्य में जिनके बारे में हम उनकी तारीफ कर रहे हैं या हम उनकी विशेषता बता रहे हैं, वह शब्द विशेष्य होते हैं। यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बारे में आप उनकी विशेषता बता रहे हैं, उनका रूप बता रहे हैं, उनके गुण बता रहे हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनका रंग बता रहे हैं या उनका आकार बता रहे हैं, वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं वो हमारे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम ये वाला वाक्य देखें, ये वाला उदाहरण देखें, तो इसमें समुद्रगुप्त एक महान सम्राट था। इसमें जो ये सम्राट शब्द है ये हमारा विशेष्य है, क्योंकि हम सम्राट की विशेषता बता रहे हैं। ठीक, तो हमने किसकी विशेषता बताई है? सम्राट शब्द की विशेषता बताई है। तो सम्राट शब्द जो है वो हमारा विशेष्य कहलाता है। विशेष्य हमेशा एक संज्ञा या एक सर्वनाम शब्द होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जो शब्द विशेषता बताता है वो तो हमारा विशेषण हो ही गया। ये आपको पता चल गया, क्योंकि महान शब्द ने विशेषता बताई है हमारे सम्राट की, तो इसीलिए महान शब्द हमारा विशेषण हो गया।